अच्छा, आप लोगों में से कितने सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है कि आप प्रेग्नेंट हो और कभी ऐसा होता होगा कि यार खाना बनाने का मन नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि यार क्या है ये, बाहर से ऑर्डर कर लो, मैं नहीं बनाने वाली। जबकि वो डिश इतनी इजी होती है, आप फटाफट से बना सकते हो, हमेशा ही बनाते थे। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको बहुत चिड़चिड़ होती है, या फिर आपके पहले बेबी ने बोला कि मम्मा मुझे ये चीज़ ला के दे दो, और वो चीज़ बिल्कुल आपके पास ही होती है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं दे पाऊंगी, बेटा तो अपने आप ले लो। या फिर कभी आपका सोने का बहुत मन होता है और घर में आ जाते हैं गेस्ट, और फिर आपको लगता है कि यार कहाँ से आ गए गेस्ट, और आप बहाना बना देते हो क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ होती रहती है। कभी हस्बैंड बोलते हैं किस चीज़ के लिए आप चिल्ला देते हो, कभी सास बोलते हैं किस चीज़ के लिए तो आप गुस्सा हो जाते हो, मन में ही गुस्सा रख लेते हो, आप कुछ बोल नहीं पाते और अंदर ही अंदर बहुत चिढ़ते रहते हो। ऐसा होता है प्रेगनेंसी में, और ये नॉर्मल है क्योंकि इन सारे मूड स्विंग्स के लिए, सारे एंगर के लिए और हमारे चिड़चिड़ेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे प्रेगनेंसी के हार्मोन्स। अब प्रेगनेंसी के दौरान हमारे बॉडी में दो हार्मोन्स डेवलप होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ये दोनों हार्मोन्स के वजह से ही हमें तरह तरह के मूड स्विंग्स होते हैं, हमें नॉजिया लगता है, हमें थकान लगती है, मेंटली फिजिकली टायर्डनेस लगती है और पूरा केमिकल लोचा हो जाता है। और फिर इसका जो रिएक्शन होता है ना, वो सब तरफ से हमें ही झेलना पड़ता है क्योंकि हर कोई हमें अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। अब ऐसी सिचुएशन ही होती है कि ये सारी चीज़ें जो होती है हमारे अंदर हो रही हैं, हम ही फील कर पाते हैं और हर बार हर कोई फील नहीं कर सकता है। 9 महीने की जर्नी बहुत लंबी होती है, लेकिन ऐसे में बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी फील होता है हम मॉम्स टू बी को, कि यार कोई हमें समझता क्यों नहीं है। अब एस्ट्रोजन हार्मोन हमारे मूड स्विंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि हमारी पूरी बॉडी के साथ तो हमारे ब्रेन पर भी वर्क करता है। वहीं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है ये हमारी बॉडी पर वर्क करता है और बॉडी में जितने जॉइंट्स होते हैं, मसल्स होते हैं, इन्हें लूज बनाता है, इन्हें लेजी कर देता है, हमें थका थका सा फील होता है, हमें हमेशा ही नींद आती रहती है। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है, काफी लोगों को जो पहला अर्ली साइन होता है प्रेगनेंसी का, वो मूड स्विंग ही होता है, या फिर उन्हें कोई चीज नहीं अच्छी लगेंगी तो ये पहला साइन हो सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टू हॉर्मोन्स। एनीवेज, तो बिहाइंड योर मूड स्विंग ये दो चीजें हैं। आप किसी और को बिल्कुल भी दोष मत दो कि उनकी वजह से ऐसा हुआ या फिर इनकी वजह से ऐसा हुआ। अब प्रेगनेंसी में काफी सारी लेडीज को अपने आप को देखना बहुत पसंद होता है, पहली बार माँ बन रहे होते हैं और अपनी बॉडी में आ रहे चेंजेस को उन्हें देखना, ऑब्जर्व करना बड़ा अच्छा लगता है। ग्रो कर रहे हुए टमी के साथ ही हमें ये चीज फील होने लग जाती है कि अब हमारी फिगर पहले जैसी नहीं रही, क्या हम फ्यूचर में पहले जैसे हो पाएंगे, क्या हमारा जो फिगर पहले जैसा टोन था अब वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर हमने जितना वेट गेन कर लिया है, करते ही जा रहे हैं, ये रिड्यूस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। समवेयर ये जो टेंशन है ना, ये माइंड में आ जाती है। इसके बाद काफी सारी लेडीज को अपनी बेली से बहुत प्यार हो जाता है, उन्हें बेली को देखना, बेली पे हाथ रखना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन साथ ही साथ उनकी बेली के साथ उनको टेंशन भी होने लगती है कि यार ये जो बेली इतनी बड़ी हो गई और अभी इतनी प्यारी लग रही है, ये बाद में कैसी होगी, स्ट्रेच मार्क्स आ जाएंगे। तो स्किन कॉन्शियस पर्सन के साथ में ये प्रॉब्लम होती है कि वो ये एक्ने और पिंपल्स वगैरह से डील नहीं कर पाते हैं और समवेयर वो बहुत इरिटेट रहने लगते हैं, बहुत टेंशन में आ जाते हैं। अब कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि उनकी बॉडी बहुत ज्यादा वेट गेन कर लेती है, प्रेगनेंसी में वैसे ही वेट गेन होता ही है, लेकिन कुछ लोग ज्यादा ही गेन कर लेते हैं। कई सारे रीजन हो सकते हैं, बट ये सारे रीजन नॉर्मल होते हैं और प्रेगनेंसी में वेट गेन करना भी नॉर्मल होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा बड़ी दिखने लगती है, हैवी फ्लैबी दिखने लगती है, बल्कि दिखने लगती है, और वो चलना फिरना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो घर के काम वो कैसे करें? ऐसे में अकेले रहो या फिर फैमिली के साथ रहो, कोई कुछ नहीं समझता है और फैमिली वाले एक मोमेंट के बाद ना फिर अजीब से रिएक्ट करने लग जाते हैं कि क्यों बैठी हुई है, क्यों आराम कर रही है, क्यों सुस्त हो गई है, क्यों घर के काम नहीं कर रही है, प्रेगनेंसी ही तो है, हमने भी तो बच्चे पैदा किए हैं, ऑल दैट बहुत कुछ हमें आस पड़ोस से, घर से और सबसे सुनने को मिलता ही है। तो अपने मूड स्विंग से डील कर रहे होते हैं जो कि हमारे लिए ईजी नहीं होता, और उसके बाद इतनी सारी चीजें सुनना और फिर उसे एक्सेप्ट करना और फिर रिएक्ट नहीं करना, है ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सबके लिए। तो ऐसे में सबको साथ देना चाहिए, समझना चाहिए, नहीं समझते हैं दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। कुछ लेडीज जो होती हैं वो बाय नेचर कूल होती हैं, तो किस तरीके से वो इन सब चीज़ों को हैंडल कर लेती हैं। वहीं ऑन द अदर साइड कुछ लेडीज ऐसी भी होती है जो बाय नेचर काफ़ी एंगर होता है जिनके अंदर, बोलते नहीं है ये तो पैदाइशी ज्वालामुखी है, इस टाइप की चीज़ें। तो ऐसा भी होता है कि वो लोग बहुत जल्दी उन्हें इरिटेशन होती है, बहुत जल्दी वो गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, इरिटेशन होने लगती है उनको। तो ऐसे लेडीज़ के साथ प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स होते हैं ना, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से
एक्ट करते हैं। तो जब आप अकेले रहते हो तो भी आपको नहीं अच्छा लगता, सबके साथ में रहते हो तब भी नहीं अच्छा लगता है। कभी बहुत अच्छा लगता है, एकदम खुश हो जाओगे आप, और कभी इतना अपसेट फील होने लग जाएगा ना, इतना इमोशनली वीक फील होने लग जाएगा ना कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जो होती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप इन सब चीजों के साथ डील कर सकते हो और अपनी लाइफस्टाइल को काम कर सकते हो। प्रेगनेंसी में ये सब कुछ हर लेडीज के साथ में होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ में हो रहा है या सिर्फ आपकी फ्रेंड के साथ में हो रहा है, सिर्फ मेरे साथ में हो रहा है। अब आप बिल्कुल भी अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर मत करो कि हमें तो बहुत ज्यादा फील हो रहा है, उसे इतना फील नहीं हुआ होगा, या फिर उसने बहुत ही आसानी से डील कर लिया होगा। सबको उतना ही फील होता है, सबका अलग अलग तरीका होता है इन सब चीजों के साथ डील करने का। प्रेगनेंसी में ये सारे मूड स्विंग्स या तो आपको फ्रॉम द फर्स्ट डे ही फील होने लग जाएंगे, या तो फिर 6 वीक से या फिर 12 वीक से ये आपको फील होने लग जाएंगे, महसूस होने लगेंगे, और धीरे धीरे ये बढ़ते ही जाते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपको बहुत ज्यादा नॉजिया सा फील होगा, बहुत थकान सी फील होगी, बहुत लेजी सा फील होगा, आपको हर समय इरिटेशन फील होगी, हर एक बात पे इरिटेशन फील होगी, और फिर एक मोमेंट आएगा कि आप गुस्सा हो जाओगे और आप फिर जवाब दे दोगे, कुछ भी बोल सकते हो। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपने कुछ गलत किया, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, हमारी फैमिली वाले बहुत कोऑपरेट करते हैं, बहुत समझते हैं हमें, बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हमारा कोई ख्याल नहीं कर रहा है। तो ऐसी भी चीज होती है कि हम हमेशा ही लोनली फील करेंगे। बहुत सारे लोग होंगे हमारे पास, फिर भी हमें अकेला अकेला फील होगा, ऐसा लगेगा सब हमें छोड़ के चले गए। ये सारी चीजें होती हैं। आपको भूख नहीं लगेगी, आपको नींद नहीं आएगी, आपको आलस आएगा, और हर समय आपको बस रोना ही आएगा। मतलब खुशी का कोई ऐसा पल भी होगा ना तो भी आपको रोना ही आएगा। फीलिंग होती है आपके अंदर, वो इस तरीके से आपको फील होगी। एनीवेज, इन सब चीजों से डील कैसे करना है, ये सब चीज तो होती हैं, डील कैसे करना है कि आप मतलब आपको थोड़ा भी फील हो रहा है, ज्यादा फील हो रहा है, मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। जब भी आपको गुस्सा आए, जब भी आपको थकान फील हो, जब भी आपको नहीं अच्छा लगे, अपसेट फील हो, आपको लोनली फील हो, आप ध्यान लगाइए, मेडिटेशन करिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसके साथ ऐसी बहुत सारी मोटिवेशनल ट्यून्स हैं, म्यूजिक है, गर्भ संस्कार मंत्र हैं, जिसको आप सर्च करिए यूट्यूब पर, सुनना शुरू करिए। इन्हें आपको सुनना है, इन्हें सुनते सुनते आपका जो माइंड है ये पूरी तरीके से काम हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, आपको बहुत शांत और बहुत सुकून सा फील हो जाएगा। ये चीजें आपको थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी करते ही रहना है। इससे आपको पॉजिटिविटी भी फील होती है, आपके अराउंड पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, बेबी को भी अच्छा लगता है, एंड आप डेफिनेटली ये चीज फील करोगे कि आपका बेबी भी हैप्पी रहेगा, और आपको उसके बहुत सारे मोमेंट्स भी फील होंगे। प्रेगनेंसी के दौरान जो स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, ये बहुत बुरा होता है आपके लिए भी और बेबी के लिए भी। हमेशा ही स्ट्रेस और तनाव का जो लाइफ होता है, सराउंडिंग्स होती है, नेगेटिव लोग जो होते हैं, नेगेटिव बातें होती हैं, इन सब से हमें दूर रहना चाहिए। अब लाइफस्टाइल के थोड़े मोड़े चेंजेस करके ही आप बहुत कुछ ठीक कर सकते हो आपकी लाइफ में। पहले तो आप सही से खाओ। मैं मानती हूँ कि प्रेगनेंसी में कुछ खाने की इच्छा नहीं होती, स्पेशली शुरुआत के जो 3, 4, 5 महीने होते हैं, कुछ खाने का मन नहीं होता, और कुछ लोगों को तो 7, 8 महीने तक ये नॉजिया और वॉमिट चलती ही रहती है, तो उन्हें तो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं होता है। डॉक्टर से बात करिए इस चीज़ के बारे में, डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, आप उसको लेने के बाद कुछ भी खा सकते हो। मैं आपको बता रही हूँ, मुझे पूरे एंटायर 9 मंथ्स मैंने वॉमिटिंग की मेडिसिन खाई है फ्रॉम द बिगनिंग। स्टार्टिंग में एडमिट हो गई थी, इतनी वॉमिट हुई थी, उसके बाद मैंने ये मेडिसिन जो कंटिन्यू करी, मैंने डिलीवरी के 1 दिन पहले तक मेडिसिन खाई है, क्योंकि वो मेडिसिन नहीं खाती थी मैं तो मुझे वॉमिट आती ही आती थी। मेडिसिन खाती थी और जो अच्छा होती थी, जो भी मन करता था खाने का, वो मैं खाती थी, और खाती थी, मतलब लिटरली अपने आप को भूखा नहीं रखती थी। और बॉडी वीक हो जाती है तो ब्रेन अपने आप ही सही तरीके से वर्क करना कम कर देता है, बहुत ही थकान होने लग जाएगी और इमीडिएटली आपको लो फील होने लग जाएगा। बाहर जाइए, निकलिए, बाहर लोगों से मिलिए, पार्क जा सकते हैं, वॉक करने के लिए जा सकते हैं, मॉर्निंग की वॉक, इवनिंग की वॉक, जो भी आपको अच्छी लगती है, सुटेबल लगती है। आप घर से बाहर निकलिए, 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे का टाइम आप प्लीज घर से बाहर जाइए। घर में ये जो चीजें होती है ना, वो सब आपको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब कर रही होती हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, लोगों से बातें करना है। कोई भी और पर्सन जो कि आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है और आपको उससे बात करके अच्छा लगता है, उससे 10 मिनट दिन में जरूर बात करिए। आपको अच्छा भी लगेगा और दिमाग भी आपका एकदम शांत हो जाएगा। और अगर आप बात नहीं करना चाहते, किसी से कुछ भी डिस्कस करने नहीं चाहते, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी से बात करने का मन नहीं होता, कोई बात नहीं, अपने बेबी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए। आप अपने बच्चे से बात करिए। आपके अंदर एक नई लाइफ है जो कि कल बाहर आएगी। वो बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, लेकिन वो आपका हिस्सा है। उससे बातें करना शुरू करिए। डेली जब 10 मिनट आप अपने बच्चे से ही बात करोगे ना, वार्म पे हाथ रख के,
डेफिनेटली आप ये चीज़ फील करना कि आपको बहुत सुकून मिलेगा, मतलब सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। मैंने खुद ये चीज़ फील करी है। नेक्स्ट, आपको कुछ करना अच्छा लगता है, आपकी कोई हॉबी रही है, कोई काम आपको करना पसंद है, प्लीज़ वो करिए ज़रूर। थोड़ा सा समय अपने आप को दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि घर के काम में ही आप लगे रहो, लोगों की सेवा में ही लगे रहो। इस समय आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देना है। 5 मिनट का ही सही समय निकालिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए। वो काम करिए जो काम आपको करना अच्छा लगता है। इससे भी आपको काफ़ी रिलैक्स फील होता है, काफ़ी अच्छा फील होता है। अब प्रेगनेंसी में क्या होता है कि एक तो नींद नहीं आती है, किसी को शुरुआत में नींद नहीं आती, किसी को लास्ट में नींद नहीं आती, किसी को बीच में नींद नहीं आती, और किसी को पूरी प्रेगनेंसी ही नींद डिस्टर्ब हो गई तो हो ही जाती है। लेकिन आपको नींद लेनी है किसी भी तरीके से। आप लेट जाए, अगर आप नहीं सो रहे हो मत सो, लेकिन आप लेटो जरूर। अब आप बोलोगे यार प्रेगनेंसी में इतना अनकंफर्टेबल फील होता है, नींद ही नहीं आती और आप सोने के लिए बोल रहे हो। ऑफ कोर्स आपको सोना है। आई नो नींद नहीं आती है, बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, लेकिन आपको क्या करना है कि बहुत सारे पिलो अपने आसपास रखो। आप प्रेगनेंसी की जो स्लीपिंग पिलो होती है वो ले सकते हो, नहीं ले रहे हो कोई बात नहीं, नॉर्मल पिलो को ही आपको अपने अराउंड रखना है और बिल्कुल उस पर चिपक करके सोना है। जब आप पिलो के ऊपर चिपक के सोगे ना तो आपको बहुत आराम मिलेगा, बहुत रिलैक्स फील होगा, आपके टमी को भी, आपकी बॉडी को भी। और डेफिनेटली 5 से 10 मिनट की ही सही, लेकिन आपको नींद जरूर आएगी। या फिर आप नैप ही ले लो, उतना ही आपकी बॉडी के लिए बहुत हो जाता है। अब इसके बाद एक और चीज़ है जो कि मैंने मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में फॉलो करी थी और सेकेंड में भी थोड़ा बहुत किया था। तो आपको क्या करना है कि अपने बेबी के लिए जर्नल लिखना स्टार्ट करिए। अब जर्नल क्या है, इसमें आपको आपकी मेमोरीज, आपके साथ आपकी बेबी की मेमोरीज, आपके होने वाले बेबी के बारे में, आपके बारे में, आपकी पूरी प्रेगनेंसी के बारे में सिर्फ आपको लिखना है। क्या अच्छा लगता है, क्या है प्लान्स आपके, क्या आप सोच रहे हो, अभी क्या फील कर रहे हो, क्या महसूस हो रहा है आपको आपके बेबी के साथ में, क्या नए चेंजेस आ रहे हैं, क्या नए बदलाव आ रहे हैं एज अ फर्स्ट टाइम मॉम, एज अ सेकेंड टाइम मॉम। ये सब कुछ आपको उस बुक में, उस नोटबुक में लिखना है। इस तरीके से आप बेबी के लिए एक मेमोरी बुक भी क्रिएट कर रहे हो और जो आपका जो माइंड में टायर्डनेस आ चुकी है उसे भी आप रिलीज कर रहे हो। तो ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है एंड अगर आप चाहो तो आप ये ट्राई जरूर करना। तो मुझे इन सारी चीज़ों ने बहुत हेल्प करी और भी बहुत सारे तरीके हैं आपकी प्रेगनेंसी की जो टायर्डनेस होती है उन्हें दूर करने के लिए, उन्हें मिटाने के लिए और आपको एक अच्छी और हेल्थी लाइफस्टाइल देने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी यूट्यूब पर। स्टिल आपको बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा तनाव फील होता है, बहुत थकान फील होती है, घर में आपके हस्बैंड के साथ, आपकी फैमिली के साथ आपका अभी जो रूटीन है वो नहीं सही चल रहा है और आपने एकदम गिव अप कर दिया है और समवेयर आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये प्रेगनेंसी आई ही क्यों, मैंने क्यों प्लान किया एंड ऑल दैट। ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ, तो आप गिल्टी फील मत करिए क्योंकि आई नो ये चीज़ होती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो कि आप एक एक्सपर्ट से बात करिए, है ना, आप अपनी गायने से बात करिए। वैसे तो आधा से ज़्यादा काम हमारी गायने ही कर देती हैं, वो इतने अच्छे से बात करती हैं हमसे कि हमारा जितना प्रॉब्लम होता है ना, ये सब प्रेगनेंसी का दुख दर्द वो दूर हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी जो प्रेगनेंसी के मूड स्विंग्स हैं ये हमसे हैंडल नहीं हो पाएंगे तो प्लीज़ आप एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लीजिए क्योंकि वो आपको बेहतर तरीके से सलाह दे पाएंगे। हो सकता है कि वो कुछ मेडिसिन वगैरह भी आपको प्रोवाइड करें या फिर हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कुछ एक्सरसाइज या फिर कुछ भी और लाइफस्टाइल चेंजेस आपको प्रोवाइड करें जो आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको चेंजेस और इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखेंगे। सो गाइज आई एम श्योर कि आज का जो मेरा छोटा सा वीडियो था ये मेरी अपनी ही लाइफ पर बेस्ड है। ये सारी चीज़ें मैंने खुद ही फॉलो करी हैं और मुझे चेंजेस दिखे हैं और इस बार की प्रेगनेंसी तो मेरी लाइक बहुत अच्छी, बहुत ही हैप्पी रही। थोड़ा सा था पार्ट बीच में लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छी रही। तो आपको भी डेफिनेटली इन सब चीज़ों से हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। बस हर चीज़ के लिए आपको फोकस रहना है और अपने आप को, अपने माइंड को डाइवर्ट करना है सही रास्ते में, सही तरीके से। सो गाइज मैं बस इतना ही कहूँगी कि टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा। आई नो प्रेगनेंसी ईजी नहीं होती है लेकिन we can do it, yeah, we can do it. So that's it for now and I'll see you in my next video. Stay happy and bye bye.